स्टेनोग्राफी हिंदी के डिक्टेशनों के नियमित अभ्यास के लिए यह चैनल बनाया गया है। आपकी सफलता ही इस चैनल का उद्देश्य है। सबसे पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आगे के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डिक्टेशन का समय 5 मिनट। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने बजट भाषण में महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा की है। यह जो बजट है, इससे देश धीरे धीरे समाजवादी प्रक्रिया की ओर बढ़ता जा रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह देश को एक नई दिशा प्रदान करेगा। इस बजट भाषण से यह पता लगता है कि समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसे लाभ न पहुंचाया गया हो। इस बजट को तैयार करते समय यह पूरी कोशिश की गई है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। हमारे गांव में रहने वाले भाइयों के लिए जो कोशिशें की गई हैं, उसमें गांव में पक्की सड़कें बनाने और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुटीर उद्योगों और रोजगार के साधनों पर भी विशेष बल दिया गया है। इससे निश्चय ही गांव की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पैरा महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूँगा कि जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, इस बजट में उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं यह तो नहीं चाहता हूँ कि अधिक स्कूल खोले जाएं। मेरा मत यह है कि जितने भी स्कूल हैं, उनमें ही सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। समय के अनुसार जो परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं, उसकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इस समय जो सबसे आवश्यक बात है, वह है शिक्षा में मौलिक परिवर्तन का किया जाना। प्रजातंत्र के इस युग में हमें ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जिन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान हो। पैरा एक और बात की ओर मैं इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि अनाथ बच्चों के लिए इस बजट में जो प्रावधान किया गया है, उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। यह एक अच्छा प्रस्ताव है। मैं समझता हूँ कि बेसहारा महिलाओं के लिए भी इस प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएं। वहाँ उन्हें काम धंधों की शिक्षा दी जाए और साथ ही उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की ओर भी पूरी कोशिश की जाए। मुझे आशा है कि इस प्रकार के रचनात्मक
उद्देश्यों की पूर्ति से हम में एक नया आत्मविश्वास जागेगा। अंत में अपना भाषण समाप्त करते हुए इस सदन के सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ। स्टॉप। अब अपने लिखे गए डिक्टेशन को 5 मिनट या इससे कम समय में पढ़ने का अभ्यास करें।